पूजन करना चाहिए। रजस्वला स्थिति में माताओं बहनों को दूर से दर्शन करने का अधिकार है, प्रणाम करने का अधिकार है, मानसिक पूजा करने का अधिकार है, मानसिक जप करने का अधिकार है, मानसिक पाठ करने का अधिकार है। प्रगट में पूजा करने का अधिकार 3 दिन तक नहीं है। जो भोग परायण है, जो गृहस्थी में है, वो 3 दिन तक अपने ठाकुर की सेवा दूसरे से करावें, क्योंकि रजस्वला स्थिति में शास्त्र निषेध करता है। अगर रजस्वला स्थिति में संख्या ली है, गुरु ने दिया है माला जपने का, तो कैसे पूरी करे? तो शायद उस समय काउंटर नहीं होगा जब उत्तर लिखा गया है। तो इन्होंने कहा कि सूत की माला ले सकते हैं या लकड़ी की माला ले सकते हैं। तुलसी की माला से रजस्वला स्थिति में संख्या पूरी न करें। अब तो बढ़िया सुविधा है, न सूत न लकड़ी, काउंटर अंगुरी में फंसा लो, मंत्र और नाम की संख्या पूरी कर लो। जप नहीं छोड़ना चाहिए, जप नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी ग्रंथ का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा ग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रसोई का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गीता, भागवत, रामायण इनका पाठ है तो जितना याद हो उतना मानसिक कर लेना चाहिए, ग्रंथ नहीं पकड़ना चाहिए रजस्वला स्थिति में। अब आखिरी में बता दीजिए कि सच्चा भजन हो रहा है, इसकी परीक्षा क्या है? सच्चा भजन हो रहा है हमारा, इसकी परीक्षा क्या है? भजन करने वाले की प्रतिपल उन्नति होती है। जैसे भोजन करने वाले को एक एक कवल में क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे भजन करने वाले को संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते। यदि संसार से वैराग्य हो रहा है, अपने स्वरूप का बोध हो रहा है, भगवान से प्रेम हो रहा है, तो आपका भजन ठीक चल रहा है। अगर भोगों में ही आसक्ति बढ़ रही तो कहीं त्रुटि कर रहे हो नाम जप में। नाम जप और बढ़ाओ। संसार के भोग कड़वे लगने लगे, यही भजन का फल है। भगवान प्यारे लगने लगे, यही भजन का फल है। शरीर दूसरा लगने लगे, मैं तत्व इससे अलग है, ये स्वरूप बोध होने लगे, यही भजन का फल है। लौकिक कामना के लिए भजन करें तो क्या भजन से लौकिक कामना पूर्ण हो जाती है? संसारिक कोई कामना चाहे तो भजन से पूर्ण हो जाती है। हाँ, पहले पाप नष्ट होगा, फिर कामना पूर्ण होगी। इसलिए अगर थोड़ा भजन हुआ और पाप अधिक है तो कामना पूर्ण तब तक नहीं होगी जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा। दुख देने में पाप का योगदान है, तो ध्यान रखें। भजन करने वाले एक तो कामना करते नहीं, अगर कामना करते हैं तो पूर्ण तभी होगी जब आपका पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना सोचे कि भजन से कामना पूर्ण क्यों नहीं हुई, और भजन करो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन करने वाला लौकिक कामना ना करे तो अच्छा है, भगवान की प्राप्ति की कामना करे, दुख सुख भोग ले। कामना चाहे पूर्ण हो या नष्ट हो, भजन दोनों काम करेगा। कामना पूर्ण करके चाह मिटा देगा या कामना का ही नाश कर देगा। भजन नहीं छोड़ना चाहिए।